हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल A to Z एजुकेशन एक्सप्लेन फॉर यू। दोस्तों, आज जो है मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं जो आपको देखना बेहद ज़रूरी है। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो आप वीडियो पर खाली अंत तक बने रहिए, मेरे वीडियो को वॉच कीजिए। अगर ज़रा सा भी लगे कि हाँ कुछ आपके लिए यूज़फुल वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड हो रहा है तो हमारे चैनल को सिर्फ आप शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर दिल करे तो। अगर नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए, हम जो है आपके लिए वीडियो लाए हैं वर्ग और वर्गमूल। आखिर वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है, पहले हम इसे जान लेते हैं बेसिक से। देखिए, सिंपल क्या होता है। इससे पहले वर्ग, आप कतई कन्फ्यूजन नहीं रहिएगा कि हम इस वर्ग की बात कर रहे हैं, हम इस वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। हम जो है आज एक नया वर्ग की बात कर रहे हैं जो आप जानते होंगे तो ठीक, नहीं तो आप जो है जान लीजिए। इस वर्ग की बात हम कतई नहीं कर रहे हैं, ये जो है मेंसुरेशन का पार्ट, हम इस वर्ग की बात हम नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ये वर्ग, ये क्या होता है सबसे पहले ये जानते हैं। और इसका जो है मैं इससे क्रिएट होने वाले क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करूंगा। इसके लिए मैं आपके लिए जो है ही चैनल पे आया हूं कि आपके लिए जो है अच्छा वीडियो बने। देखिए, इस वर्ग के बारे में हम कतई बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या होता है? देखिए, वर्ग सिंपल होता है। अगर किसी नंबर का या अगर किसी अल्फ़ाबेट का, कोई भी नंबर हो, चाहे अल्फ़ाबेट हो चाहे काउंटिंग का नंबर हो, अगर उस नंबर का हमें वर्ग पूछ रहा है तो हम करेंगे क्या? उस नंबर को उसी नंबर से गुना करके, जो इंटू करके, गुना करके, मल्टीप्लिकेशन करके जो नया प्रोडक्ट बनता है, गुणनफल आएगा, उसे ही हम उस नंबर का वर्ग कहेंगे। देखिए, जैसे 2, इसका हमें वर्ग पूछ दिया तो कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा इसमें स्क्वायर लगाएंगे। यही होता है वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में ही बोला जाता है स्क्वायर, कि उस नंबर को आप 2 टाइम आपस में इंटू कर देंगे तो कितना आया? 4। 2 का जो है 4 वर्ग होगा, मीन्स स्क्वायर बोल सकते हैं आप, SQUA स्क्वायर। समझ में आया? चलिए हम दूसरा कुछ लेके देखते हैं। 5 ही ले लेते हैं। 5 का हमें वर्ग पूछा, वर्ग मीन्स स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा, इसे स्क्वायर पर आ जाता है। हिंदी में बोले तो वर्ग, तो क्या हो जाएगा? ये आपस में 2 बार इंटू होगा, यानी तो डायरेक्ट मार सकते हैं कि 25, 5 5 25, या नहीं तो आप इसे 2 बार रिपीट कर सकते हैं। 5 × 5 इक्वल टू क्या होगा? 25। तो 25 जो है 5 का वर्ग होगा, स्क्वायर होगा। कोई अल्फ़ाबेट नंबर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लेते हैं ए का स्क्वायर पूछ रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा ए मीन्स ए इंटू ए स्क्वायर। ए का वर्ग क्या होगा? ए इंटू ए। बी का पूछे तो क्या होगा? बी इंटू बी, ये इस नंबर का वर्ग होगा। मैं आशा करता हूं कि वर्ग समझ में आया होगा आपको। बड़ा से बड़ा नंबर ले, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 300, इसका वर्ग पूछ ले कि 300 का वर्ग क्या होगा, तो हम कुछ नहीं, सिंपल सा करेंगे क्या? 300 इंटू 300, 3 3 जा 9, 20 20 40, ये 90,000 जो है 300 का वर्ग होगा। ठीक, अब चलिए, हमने तो वर्ग को जान लिया बेसिक से। आप कतई नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये भी वर्ग है, इसको भी वर्ग बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है। लेकिन ये एक 3D फिगर होता है, इसका अलग से पार्ट होता है मेंसुरेशन, जिसमें हम इसका जो है ना डिटेल से जो है ना डिटेल लेते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, साइड क्या होता है, एटसेट्रा। हम इस वर्ग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस पर आपको जो आधारित प्रश्न भी मिलेगा, जो आपको धीरे धीरे मिलेगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं थोड़ा। मुझे लगता है कि आपको वर्ग समझ में, वर्ग सिंपल है, किसी नंबर को आपस में 2 बार इंटू कीजिए, जो आएगा वही वर्ग होगा। जैसे हमें 10 का वर्ग निकालना है तो 10 को 10 से इंटू कर दीजिए तो 100, 1 को 1 से इंटू करें 1, 1 0 1 0 2 0, 100 जो है 10 का वर्ग होगा। सिंपल है। अब देखिए, हमने वर्ग जान लिया, वर्ग क्या होता है। अब जानते हैं वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, ठीक। मूल का होता मतलब वास्तविक, मीन्स कि ये जो 100 आया है, पहले ये पता कर वर्गमूल। देखिए कैसे निकालते हैं, वर्गमूल निकालना है। 100 का हमें वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या होता है कि आपको नाम में ही छिपा है वर्ग, मतलब पहले आपको पता करना है कि किस नंबर का वर्ग है, किस नंबर का वर्ग है। अगर आपको डायरेक्ट लर्न है या इमेजिन कर लेते हैं कि भाई साहब ये तो है 10 का, अगर कर लिए इमेजिन
तो ये हो गया 100 का वर्गमूल। क्या हो गया? वर्गमूल। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब देखिए, जैसे हम ले लेते हैं 64, वर्गमूल बताना है। वर्गमूल क्या होता है आपको ये सोचना पड़ता है कि 64 जो है किस नंबर को आपस में जो है इनटू करके ये प्रोडक्ट बना होगा। तो हमें लर्न है 8 को, 8 इंटू 8। तो वर्गमूल जब भी किसी नंबर का पूछा जा रहा है उस पर रूट लगाया जाता है। वर्गमूल को इंग्लिश में बोला ही जाता है रूट। तो ये किसका है? 8 का, 8 इंटू 8। और जब किसी नंबर को इंटू में पेयर लगा रहता है, रूट में रहता है, तो एक बाहर होता है, रूट ऊपर से अपने आप ऑटोमेटिक जो है गायब हो जाता है। तो 64 का जो वर्गमूल होगा वो 8 होगा। ठीक, सपोज दैट कि मान लीजिए हमें यहाँ पे डाला हुआ है 36, इसका हमें वर्गमूल पूछ रहा है। तो हम जानते हैं वर्गमूल पूछा है तो सबसे पहले तो हम इसमें रूट लगाएंगे। अब बात आता है कि अगर हमें लर्न है कि 36 जो है किसका वर्गमूल है, तो हमें लर्न है कि ये 6 का है। अगर मान लीजिए कि हमें नहीं लर्न है 36, हमें नहीं लर्न है कि किसका है, तब क्या करेंगे कि इसका वर्गमूल हमें डिफाइन करना है। तो उस समय हम करते क्या है, कहीं साइड में 36 का हम जो है एलसीएम ले लेते हैं। ऐसे 2 1 जा 2, 1 चला जाए कैरी, 16 हो जाए, 2 8 जा 16, फिर 2 9 जा 80, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए इसका पेयर भी लगे, इसका पेयर भी लगे, 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं 36 के रूट के अंदर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। और जब किसी रूट के अंदर में किसी नंबर का पेयर लग जाता है तो इसमें से एक बाहर हो जाएगा, इसमें से भी एक बाहर हो जाएगा। 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का जो है 2 इंटू 3 बाहर हो जाएगा, तो 2 3 जा 6, इस पर से रूट गायब हो जाएगा, 6 हो जाएगा 36 का वर्गमूल। मैं आशा करता हूं कि आपको यह भी समझ में आया होगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी नंबर का। किसी नंबर का वर्गमूल निकालना है तो या आप तो उसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम में पेयर को जो है स्क्वायर बना के रूट के अंदर में रखिए, फिर उसमें से एक एक बाहर करके इंटू कर दीजिए। वो जो नंबर जो आएगा वो उस नंबर का वर्गमूल होगा। वर्ग क्या होता है पहले देखिए, 4 का वर्ग निकालना है तो वर्ग 4 इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 16। 4 जो है 16, 4 का क्या हुआ? वर्ग। अब देखिए यहाँ पे 25 है, ठीक, या नहीं तो 25 है यहाँ पे, तो 25 का हमें वर्गमूल पता करना। तो वर्गमूल जब भी बोलेगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस पर रूट लगाते हैं, रूट लगा। अब आपको जो है इसका फैक्टर तोड़ना होगा, एलसीएम लेके अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम ले लीजिए। हमें लर्न है कि इसका फैक्टर टूटेगा 5 इंटू 5। और जब रूट के अंदर में किसी का पेयर लग जाता है और इंटू में रहता है तो एक बाहर, रूट गायब। तो मीन्स यहाँ पे 5 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 5, 25 का वर्गमूल होगा 5। अब देखिए मैं आपको फिर से एक बार जो है दोनों को मिक्स करके बताता हूँ। जैसे हम लेते हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर किए तो बना कितना? 16। कितना बना? 16। तो 4 का 16 वर्ग है, क्या है? वर्ग, स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर। और 16 जो है 16 का 4 वर्गमूल है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट है। अब देखिए कैसे, ऐसे 4 का हमें पूछा वर्ग तो हमने 4 इंटू 4 किया होगा, कितना आया? 16, इसीलिए 4 का वर्ग हुआ 16। 16 का वर्गमूल 4 कैसे हुआ? तो देखिए 16 किए हैं, इसको रूट में लाए होंगे तो 16 किसका होता है? 4 इंटू 4, तो 1 बाहर, रूट गायब। तो इसीलिए 16 का वर्गमूल 4 हुआ और 4 का जो है वर्ग 16 हुआ। मैं आशा करता हूं कि आपको वर्ग और वर्गमूल समझ में आया होगा। अब चलिए हम जो है इस पर प्रश्न किस टाइप से आएगा, इसके लिए वीडियो बहुत सारा बनेगा, आपको इस पर आधारित तो 100 से एबव क्वेश्चन मिलेगा हर एक वीडियो में। देखिए इस पर क्वेश्चन आएगा कि कौन सा जो है नंबर वर्ग है या नहीं, कौन सा नंबर जो है पूर्ण वर्ग है या नहीं। अगर कोई नंबर वर्ग नहीं है तो इसमें कितना, कौन ऐसा नंबर है जिससे इसे इंटू कर दिया जाए, गुना कर दिया जाए तो ये नंबर परफेक्ट हो जाए, पूर्ण वर्ग हो जाए। जैसे किस नंबर को पूर्ण वर्ग बोला जाता है? जैसे 4 एक पूर्ण वर्ग नंबर है। क्यों? ये 2 का है ना, 2 का स्क्वायर करने पर तैयार होता है, तो ये हुआ
पूर्ण वर्ग। जैसे हम ले लेंगे 5 ऐसा कोई नंबर है जिसको आपस में इंटू करने पर 5 तैयार होता होगा? नहीं। 2 को करेंगे 2 2 जा 4, 3 कर 3 3 जा 9, 1 को करेंगे 1 से 1, 5 नहीं तैयार होता है। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या उस नंबर को हम कहते हैं जो किसी नंबर का पावर हो, किसी नंबर के पावर से कंप्लीट हुआ हो। जैसे हम लेते हैं 25, ये पूर्ण वर्ग है। क्यों? ये 5 को 5 से इंटू करने पर 25 कंप्लीट होता है, इसीलिए पूर्ण वर्ग है। 64 8 का है, हाँ 110 का है, ये भी पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग हम उस नंबर को कहते हैं जो किसी नंबर का स्क्वायर से बना हो। ठीक है, तो हमें किसी नंबर को पता करना हो कि पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो सिंपल सा करेंगे क्या, जैसे मैं पूछ दिया 4 को, 4 पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम 4 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 बराबर जो है 2 पेयर बना रहा है, स्क्वायर बना रहा है। तो जब किसी नंबर का एलसीएम लेने पर पावर कंप्लीट हो, कोई ऐसा नंबर आए जिसके पावर में न जाए, आए लेकिन सब पावर में रहे, तो वो उस नंबर का पूर्ण वर्ग होता है। उस नंबर को पूर्ण वर्ग बोला जाता है। जैसे हम ले लेते 6, एलसीएम लेने पर पूछता है 6 जो है पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो हम क्या करते हैं 2 से एलसीएम लेते, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो यहाँ पे 6 स्क्वायर टू क्या आता है 2 × 3। देखिए यहाँ पे दोनों के पावर नहीं है, दोनों का पावर, क्योंकि 2 सिंगल आया 3 सिंगल है, तो हम पावर कैसे लगा दें, अपना मन से, अपने मन से जो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मैथमेटिक्स है। तो यहाँ पे जब पावर नहीं रहे तो पूर्ण वर्ग, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है। मान के चलिए यहाँ पे भी पावर आ जाता है, यहाँ पे भी पावर आ जाता है एलसीएम लेते लेते, कि 2 ठो आता, 3 भी 2 ठो आता, तो यहाँ पे जो है हम कह देते कि ये पूर्ण वर्ग है, लेकिन पावर नहीं आया तो हम बोलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है, सिंपल। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि कोई पूर्ण वर्ग है या नहीं। एलसीएम ले लीजिए, अगर पेयर बन रहा है तो है, पेयर नहीं बन रहा है तो नहीं। अगर किसी का पेयर बन रहा है, किसी का नहीं बन रहा है, तब पर भी नहीं। जितना इसमें नंबर आएगा सबका पेयर बनना चाहिए। अब चलिए मैं जो हूँ फिर से एक बार आपको जो है समझाने का कोशिश करता हूँ कि वर्ग क्या होता है। जैसे हम a का वर्ग पूछा था, हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा a × a, ये इस नंबर का वर्ग हुआ। 64 पूछा, वर्गमूल पूछा है, तो हम पता करेंगे किस नंबर से ये कंप्लीट हुआ है, तो 8 × 8, तो ये 8 वर्गमूल हुआ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो लगता है कि हाँ आपके लिए यूजफुल हुआ है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा मैं लेट अपलोड किया हूँ क्योंकि कुछ कारण था जो मैं आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट बनाए रखिएगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज से आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।